स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वीडियो में अभी हम लोग रोज़ नए टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे हैं। डेली एक टॉपिक आपके साथ में विथ डिस्क्रिप्शन लाती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं टॉपिक पर जाऊँ, आपको मैं अपने पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे दूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बिहार के किस स्थान पर अग्निकुंड है। तो बिहार में बहुत सारे बच्चों ने उत्तर दिया, लेकिन उत्तर आपका गलत है। राजगिरी इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि बिहार में अग्निकुंड गया में स्थित है। एकमात्र कुंड जो अग्निकुंड है वो गया में है। वैसे तो बिहार में गया में एक कुंड अग्निकुंड, राजगिरी में 7 कुंड, मुंगेर में कुंड है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल था अग्निकुंड का, तो इसका सही उत्तर होगा गया। अब ये तो बात हुई पिछले क्लास में पूछे गए प्रश्न की। आज का प्रश्न वीडियो के अंत में आपके लिए डाल दिया जाएगा, जिसके उत्तर आपको कमेंट में देने हैं। लेकिन अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम लोग थोड़ा सा प्राचीन इतिहास की तरफ जा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ, क्योंकि प्राचीन इतिहास के ही टॉपिक्स को आज मैंने आपके लिए चुना है। हम लोग अभी इससे पहले विजयनगर साम्राज्य को 2 भागों में किया, मराठा को 2 भागों में किया। तो विजयनगर साम्राज्य मध्यकाल में था, मराठा आधुनिक काल में था, लेकिन आज का टॉपिक प्राचीन काल में है। अगर प्राचीन काल की बात करें तो हम लोगों ने सबसे पहले देखना था सिंधु सभ्यता, उसके बाद वैदिक युग। जब हम लोग वैदिक युग में आते हैं तो वैदिक युग को भी 2 भागों में खंडित करते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में अनेकों ग्रंथ की रचना होती है। पूर्व वैदिक काल में एकमात्र वेद ऋग्वेद की रचना होती है। जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो यहाँ हमको अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, दर्शन, उसके अतिरिक्त पुराण, इन सब स्मृतियाँ, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जिससे कि हमको उस काल की जानकारी मिलती है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी जानकारियाँ हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो आज मैंने आपके लिए जिस टॉपिक को चुना है वो टॉपिक है दर्शन। भारतीय दर्शन की यदि बात करें तो भारत में 4 दर्शन प्रमुख हैं, लेकिन टोटल दर्शनों की संख्या 6 है। दर्शनों की संख्या कितनी है? 6। अगर हम लोग दर्शन और उनके लेखक की बात करें तो सबसे पहले हम लोग लेंगे न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के लेखक गौतम ऋषि हैं। उसके बाद सांख्य दर्शन, जिसके लेखक कपिल मुनि हैं। उसके बाद अगला है चरवाक दर्शन, जिसके लेखक महर्षि चरवाक हैं। योग दर्शन, जिसके लेखक पतंजलि हैं। उत्तर मीमांसा, जिसके लेखक बदरायन हैं। और पूर्व मीमांसा, जिसके लेखक बदरायन हैं। और उत्तर मीमांसा, जिसके लेखक जैमिनी हैं। और इसके अतिरिक्त एक और दर्शन है जिसकी हमें चर्चा करते हैं, वो है वैश्विक दर्शन। वैश्विक दर्शन, जिसके लेखक महर्षि कणाद हैं, जिन्हें रसायन शास्त्र के पदार्थ की खोज के लिए सबसे पहले महर्षि कणाद का नाम आता है, जिन्होंने पदार्थ की सबसे पहले व्याख्या की थी। तो ये सारे भारत के दर्शन हैं। हम लोग एक एक करके सभी दर्शनों की चर्चा करेंगे। किस दर्शन में किस चीज़ का समावेश है, किस दर्शन में किस चीज़ पर बल दिया गया। अगर आप एक ट्रिकली इसको याद करना चाहें तो एक लाइन आप लिख सकते हैं, गौन कंस चाचा पैजामा बम। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा। गौन कंस चाचा पैजामा बम। गौन यानी गौतम का न्याय दर्शन, एक जोड़ा पेयर कंप्लीट हुआ। कंस यानी कि कपिल का सांख्य दर्शन, दूसरा जोड़ा कंप्लीट हो गया। पैजामा, तो पै यानी कि पा यानी पतंजलि, और या यानी योग दर्शन, तीसरा भी कंप्लीट। पा से हो गए पतंजलि और या से हो गए योग दर्शन। उसके बाद चाचा यानी कि चरवाक, महर्षि चरवाक का चरवाक दर्शन। जामा यानी कि जैमिनी, जिनका पूर्व मीमांसा। बम यानी बदरायन, जिनका उत्तर मीमांसा। इसके बाद एक अलग है वैश्विक, यानी कि महर्षि कणाद।
तो आप इस तरह से ट्रिकली भी इसे याद रख सकते हैं कि किस दर्शन के रचयिता कौन है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले दर्शन यानी कि न्याय दर्शन के बारे में। वैसे तो अगर दर्शनों की बात की जाए तो सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, तो सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। यदि हम लोग पहले सांख्य दर्शन की ही बात कर लें तो सांख्य दर्शन के लेखक महर्षि कपिल मुनि हैं, यानी कि लेखक हो गए कपिल मुनि। अब यदि बात करें कि सांख्य दर्शन में वर्णन किस बात का है, तो सबसे पहले सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति इन दोनों को ईश्वर से अलग बताया गया है। किसे किसे? पुरुष को और प्रकृति को ईश्वर से अलग बताया गया है। सांख्य दर्शन में ईश्वर को विश्वास नहीं था लोगों का। इसमें सत्व, तमस और रजस की बात की गई है कि सत्व से, तमस से और रजस से प्रकृति का निर्माण होता है, प्रकृति का विकास होता है। सत्व गुण मतलब अच्छाई का गुण, रजस गुण यानी कर्म तथा दुख का जो स्रोत है, और तमस का गुण अज्ञान, आलस और उदासीनता को बताया गया है। तो सत्व, रजस और तमस कहा गया है कि इन तीनों से ही प्रकृति का विकास होता है। सत्व अच्छाई का गुण है, रजस दुख का स्रोत है, दुख का कारण है और दुख का कारण कर्म को बताया गया, और तमस को आलस, उदासीनता और अज्ञानता का कारण बताया गया है। और कहा गया कि इन तीनों से ही प्रकृति का निर्माण होता है, ईश्वर में विश्वास नहीं दर्शाया गया। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष अमर है, केवल प्रकृति शाश्वत है, यानी कि प्रकृति को शाश्वत, पुरुष को अमर और जीव पुनर्जन्म से बंधे हैं। इतनी ही कल्पना मात्र की गई है कि प्रकृति शाश्वत है, पहला पॉइंट हो गया, पुरुष अमर है, दूसरा पॉइंट हो गया, और सभी जीव पुनर्जन्म से बंधे हैं। किसके अनुसार? सांख्य दर्शन के अनुसार, जो कि सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके बाद प्रकृति और पुरुष ईश्वर पर आश्रित न होकर स्वतंत्र बताए गए हैं। कहा गया है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ईश्वर पर आश्रित नहीं हैं, ये स्वतंत्र हैं, अपनी स्वेच्छा पर हैं। यथार्थ ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया गया, यानी कि दुनिया को यथार्थ ज्ञान के अनुमान पर ही चलाने की बात की गई कि यथार्थ ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। यथार्थ ज्ञान का जो अनुमान है वो प्रत्यक्ष शब्द से बनता है, तो यहाँ यथार्थ को ही सारा बल दिया गया मुक्ति मार्ग के लिए। एक तरह से अगर हम कह सकें तो जिस विकासवादी सिद्धांत की चर्चा सांख्य दर्शन में की गई है, ये एक वैज्ञानिक अनुसंधान के जैसा लगता है। वैज्ञानिक अनुसंधान का ही मार्ग है कि हम लोग विकास के लिए किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यह दृष्टिकोण धार्मिक होता गया और वैज्ञानिक मार्ग पर ना जाकर आध्यात्मिक मार्ग पर इसका जुड़ाव हो गया। तो ये तो बातें थी सांख्य दर्शन की। अगर हम सांख्य दर्शन के बाद दूसरे दर्शन की बात करें, जिसे हम वैशेषिक दर्शन कहते हैं, तो इसके लिए एक ही लाइन बात काफ़ी है कि पदार्थ की पहली परिभाषा हमको वैशेषिक दर्शन से मिलती है। वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कनाद थे। तो ये दो बातें इसके प्रमुखता से है, ये भी वैज्ञानिक स्रोत की तरफ हमको ले जाता है दर्शन। तीसरे दर्शन की यदि हम बात करें न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के लेखक महर्षि गौतम थे। गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन की रचना की। मैंने ट्रिक में भी आपको बताया, गौन, गौन का अर्थ हो गया गौतम, और लेखक हो गए गौतम, और दर्शन हो गया न्याय। अब अगर इसमें बात की जाए तो इसके अनुसार समस्त अध्ययन यानी कि फुल ऑफ स्टडी का जो आधार है वो तर्क है, यानी लॉजिक पर डिपेंड ये दर्शन है, तर्क पर डिपेंडेंट ये दर्शन है। यह संदेह के सिद्धांत की चर्चा करता है, यानी कि जहाँ एक्सपेक्टेशन संदेह का होता है उस पर ये चर्चा करता है। ये लोगों के बीच
तर्क का विषय था। इसमें पुनर्जन्म की, जो दूसरी बार जन्म लेता है, पुनर्जन्म की अवधारणा मान्य की गई थी। कि कहा गया था कि हर जीव जंतु का 7 जन्म होता है, तो वो अपने कर्म के आधार पर पुनर्जन्म, दोबारा जन्म लेता है। ब्रह्मा और ईश्वर, जबकि हम लोग देख रहे हैं सांख्य में ईश्वर पर विश्वास नहीं है, लेकिन न्याय दर्शन में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता बताया गया और ईश्वर के अस्तित्व पर भी विश्वास किया गया। और इस दर्शन के अनुसार मोक्ष के लिए तपस्या करना, मोक्ष के लिए अध्ययन करना आवश्यक बताया गया, यानी कि मोक्ष के लिए ज्ञान आवश्यक है, इस चीज़ पर बल दिया गया। तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने सांख्य दर्शन देख लिया, वैशेषिक दर्शन देख लिया, न्याय दर्शन देख लिया। अब हम बात करते हैं योग्य दर्शन की। योग्य दर्शन जिसके प्रतिपादक महर्षि पतंजलि थे, बड़ी फेमस है आज भी योग दर्शन। बाबा रामदेव जो योग गुरु हैं, उन्होंने तो महर्षि पतंजलि के नाम पर अपनी कंपनी ही रजिस्टर्ड कर ली, फुल्ली हर्बल। इसके प्रवर्तक जो थे महर्षि पतंजलि, वो एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। इनके अनुसार योग द्वारा, ये जो पतंजलि महाराज थे, इनके द्वारा, इनका जो दर्शन था, इनके जो विचारधारा थी, उसमें योग द्वारा मनुष्य जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति पा सकता है, जिसको आज हम लोग अपने आधुनिक जीवन शैली में मेडिटेशन कहते हैं, योग करना। तो पतंजलि महर्षि कहते थे कि योग द्वारा मनुष्य जीवन और मृत्यु इन दोनों से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो बंधन है आध्यात्मिक और भौतिक, यानी कि मनुष्य अपने ज्ञान और फिजिकल दोनों के लिए इस उपाय को पालन कर सकता है योग का। इसमें 7 उपाय थे, यानी 7 प्रकार के योग की चर्चा थी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान दीजिएगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। इन 7 योग को पालन करके कोई भी मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता था, जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकता था। किनके अनुसार? पतंजलि के अनुसार। ध्यान दीजिएगा कौन कौन था? यम था, नियम था, आसन था, प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार था, उसके बाद ध्यान था और लास्ट में था समाधि। ईश्वर ही चिंतन का लक्ष्य है, क्योंकि यज्ञ में ईश्वर का ध्यान करना होता था, तो ईश्वर ही यज्ञ का चिंतन का लक्ष्य बताया गया था और ईश्वर को प्राप्त करना ही यज्ञ की सिद्धि थी, यानी यज्ञ का अंतिम चरण था। तो ये तो बात हो गई योग दर्शन की। इसके बाद हम लोग देखते हैं पहले पूर्व मीमांसा को और फिर उत्तर मीमांसा को। अगर पूर्व मीमांसा की बात करें तो इसके लेखक महर्षि जैमिनी हैं। कौन है? महर्षि जैमिनी। वेदों की महत्ता इन्होंने स्वीकार की, यानी कि 4 जो वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो महर्षि जैमिनी ने इन 4 वेदों को महत्व को स्वीकार किया कि ये स्वीकार्य हैं, इसमें बताई गई बातें हमें स्वीकार करनी चाहिए। यह केवल इनका कहना था कि देवताओं की उपासना करो, लेकिन कर्म कांड तक ही उनको सीमित नहीं रखना, यानी कि कर्म कांड से इन्होंने दूर हटाने की बात की कि देवताओं की उपासना करना है, लेकिन कर्म कांड में सम्मिलित होकर उपासना नहीं करना है। इन्होंने परम सत्य का हल ढूंढने की चेष्टा की कि आखिर परम सत्य है क्या। तो ये हल ढूंढने की कोशिश महर्षि जैमिनी ने पूर्व मीमांसा में की। आइए अब देखते हैं उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा जिसके लेखक महर्षि बदरायन हैं। कौन है? महर्षि बदरायन हैं। इसकी रचना में 555 सूत्र सम्मिलित हैं। कितने सूत्र सम्मिलित हैं? 555 सूत्र हैं, जिन्हें 4 अध्याय में विभक्त किया गया है, यानी 4 वॉल्यूम में 4 चैप्टर्स में डिफाइन करके 555 सूक्तों को सम्मिलित किया गया है। यदि बात की जाए पहले अध्याय की, तो पहले अध्याय में ब्रह्मा को प्राकृतिक और विश्व अन्य जीवों के साथ संबंधित किया गया है।
दूसरे अध्याय में आपत्तियों से संबंध दिखाया गया है। तीसरे अध्याय में ब्रह्म विधा की चर्चा की गई है और चौथे अध्याय में ब्रह्म विधा से लाभ तथा मृत्यु प्राप्ति की चर्चा की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर मीमांसा के लेखक महर्षि बद्रायन हैं। उत्तर मीमांसा 4 अध्याय में विभक्त है, जिसमें कुल 555 सूक्त हैं। पहला अध्याय ब्रह्मा को प्रकृति और विश्व तथा अन्य जीवों का रचयिता बताता है। दूसरा अध्याय इस पर आपत्ति से संबंधित है। तीसरा अध्याय ब्रह्म विधा का पोषक है और चौथा अध्याय ब्रह्म विधा द्वारा मृत्यु, मुक्ति, मोक्ष और लाभ की चर्चा करता है। एक और दर्शन है चरवाक दर्शन। चरवाक दर्शन में हमारे उस समय की सामाजिक संरचना का वर्णन है और इसके रचयिता महर्षि चरवाक हैं। तो चरवाक दर्शन महर्षि चरवाक, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, उत्तर मीमांसा महर्षि जैमिनी, उत्तर मीमांसा महर्षि बद्रायन, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल और न्याय दर्शन महर्षि गौतम और वैशेषिक दर्शन महर्षि कन्नाद। इन इतने दर्शनों के द्वारा हमें उत्तर वैदिक काल की संस्कृति की जानकारी मिलती है, विश्वास की जानकारी मिलती है। अब बात है जाते जाते आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है हमारा पुराण। हम सब जानते हैं कि कुल पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन हमारा प्रश्न उनकी संख्या से नहीं है, पुराणों की रचना किसने की। आज का हमारा प्रश्न है पुराणों की रचना किसने की, यानी पुराणों के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन बी महर्षि मनु, ऑप्शन सी महर्षि विश्वामित्र और ऑप्शन डी महर्षि कनाद। 4 ऑप्शन है आपके पास। महर्षि वेदव्यास, महर्षि मनु, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि कनाद। अपना उत्तर हमें कमेंट में दें। मेरा उत्तर कल के वीडियो के प्रारंभ में आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट लगे रहिए, तैयारी करते रहिए।